गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको हम पढ़ाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, पहले कहते हैं कि गद्य किसे कहते हैं। हम लोग गद्य किसे कहते हैं? तो गद्य क्या चीज़ होती है? गद्य जो होती है, गद्य रचना जो होती है, छंद, ताल, तुकबंदी के बंधन से मुक्त होकर, मतलब छंद, ताल, लय और तुकबंदी के बंधन से मुक्त होकर के गद्य कहलाती है। कहते हैं जो विचारपूर्ण होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं या हमारे जो विचारपूर्ण जो रचना होती है, छंद, मुक्त, ताल और तुकबंदी के बंधन से जो मुक्त होती है, वह कहलाती है हमारी गद्य रचना कहलाती है। तो हिंदी की कहते हैं पर कितनी बोलियां होती हैं? हिंदी की बोलियां कितनी होती हैं, मतलब मुख्य बोलियां कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 होता है ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और आती है खड़ी बोली। कौन सी? पहले ब्रज भाषा होती है और बुंदेली भाषा, हरियाणवी, पहला लिख दो ब्रज भाषा और अवधी भाषा, 2 भाषाएं हो गई। फिर बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, कन्नौज में रहने वाले कन्नौजी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ी, बघेल में रहने वाले बघेली और खड़ी बोली। कुल प्रकार मतलब 8 बोलियां होती हैं। कभी कभी पूछा जाता है हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी होती हैं, तो बोलते हैं 8 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और कन्नौजी भाषा और खड़ी बोली भाषा। 8 बोलियां होती हैं। ठीक है। तो ब्रजभाषा कहते हैं, ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख रचना कौन सी है? ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना है श्रृंगार रस मंडल। श्रृंगार रस मंडल के लेखक हैं विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडल के लेखक हैं विट्ठलनाथ। और अष्टयाम की रचना लिखी है नाभा दास ने। अष्टयाम की रचना किसने लिखी है? नाभा दास ने लिखी है। ठीक है। तो कहते हैं कि खड़ी बोली गद्य की सबसे प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की सबसे प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की सबसे प्रथम रचना गोरा बादल की कथा लिखी है जटमल ने लिखी है। ठीक है। और खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ? खड़ी बोली गद्य का विकास जो था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। अब देखिएगा, सुख सागर कहते हैं, सुख सागर के रचयिता कौन है? सुख सागर के रचयिता हैं मुंशी सदासुख लाल। सुख सागर के रचयिता हैं मुंशी सदासुख लाल। और रानी केतकी की कहानी है मुंशी इंशाअल्लाह खां। प्रेम सागर की है लल्लू लाल। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। ठीक है। सुख सागर के रचयिता कौन है? मुंशी सदासुख लाल। सुख सागर के रचयिता हैं मुंशी सदासुख लाल। और मुंशी इंशाअल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की है प्रेम सागर। और सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान, मतलब सदल मिश्र ने जो लिखा है उनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। ठीक है। तो सुख सागर फिर से देखिएगा, सुख सागर जो है किसने लिखी है? प्रेम सागर और मुंशी सदासुख लाल। और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां ने। प्रेम सागर लल्लू लाल ने लिखी है। और नासिकेतोपाख्यान लिखी है सदल मिश्र ने। नासिकेतोपाख्यान लिखी है सदल मिश्र ने लिखा है। कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले कौन थे पहले? पंडित लल्लू लाल। कॉलेज के रूप में कार्य करने वाले पंडित लल्लू लाल के और सदल मिश्र और खड़ी बोली के प्रमुख नायकों में गिने जाते हैं। मतलब लल्लू लाल और सदल मिश्र किन किन हिंदी शिक्षकों के नाम, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में मतलब 2 शिक्षक जो थे जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम नायक माना जाता था। कौन से थे? वो लल्लू लाल और सदल मिश्र। कौन से थे? लल्लू लाल और सब। लल्लू लाल के हैं प्रेम सागर
लल्लूलाल किसने लिखा, कौन सी रचना लिखी है उसने, प्रेम सागर। और शतर मिश्र नासिकेतो पाख्यान, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना नासिकेतो पाख्यान। आप देखिए मुंशी सदाशिव लाल की भाषा कौन सी है, भाषा की विशेषताएं क्या है। तो मुंशी सदाशिव लाल की भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनकी भाषा में स्पष्टता का अभाव है, मतलब भाषा जो है स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। और दूसरी जो भी वाक्य रचना है फारसी शैली का उसमें प्रधान, फारसी शैली का उसमें प्रधान है। अच्छा, इंशाअल्लाह खां की रचना कौन सी है, रानी केतकी की कहानी। अच्छा, रानी केतकी की कहानी हो गई। और राम प्रसाद निरंजनी जो है किसके हैं, भाषा योग वशिष्ठ के रत्नाकार हैं, भाषा योग वशिष्ठ के रत्नाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ के रत्नाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी और लल्लूलाल की है प्रेम सागर। देखिए लल्लूलाल की है प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां, और भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजन। ठीक, राम प्रसाद निरंजन। अब देखिएगा हिंदी गद्य की मतलब भारतीय युग में हिंदी गद्य की किन विधाओं का विकास हुआ था। तो भारतीय युग में हिंदी गद्य की किन विधाओं का विकास हुआ। नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। क्या नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध, चार का विकास हुआ था। नाटक, कहानी, तो कहानी मतलब कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध। कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, 4 रचनाओं का मतलब हुआ था। तो शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, छायावाद युग के नाम से। शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है और प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। कभी यदि पूछ दिया जाए कि छायावाद युग के आप हमको लेखक कोई नाम बताइए, तो छायावाद युग में कौन आता है, छायावाद युग में कौन आता है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग में आता है जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग में आता है जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, है ना, प्रेमचंद आते हैं। और शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। तो शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, छायावादी युग के नाम से, प्रेमचंद युग के नाम से और प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा पत्रिकाएं, जो भारतीय हिंदी युग में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, भारतीय हिंदी युग में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उनका क्या नाम। देखिए पत्रिका का नाम क्या है, कवि वचन सुधा। पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसने लिखी, भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखी और इसका प्रकाशन स्थान है काशी। और हरिश्चंद्र मैगजीन भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखी, ये भी काशी में प्रकाशित हुई। मतलब कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन ये दोनों भारतीय युग में लिखी गई हैं, भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखी हैं। इनका प्रकाशन स्थान है काशी। हिंदी प्रदीप लिखी है बालकृष्ण भट्ट ने और इसका प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद। प्रकाशन स्थान है इनका इलाहाबाद। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। और ब्राह्मण पत्रिका लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ब्राह्मण पत्रिका लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कहाँ से प्रकाशित हुई, ये कानपुर से प्रकाशित हुई। कहाँ से ये प्रकाशित हुई, कानपुर से प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी थी। भारतेंदु देखिएगा कवि वचन सुधा और भारतेंदु कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोनों भारतीय हरिश्चंद्र युग में निकली और इनका प्रकाशन स्थान है काशी। और सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है।
सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। और देखिएगा इंदु, इंदु पत्रिका लिखी है अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने। इंदु पत्रिका ये अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने। और देखिए मर्यादा, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय जी की है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है। प्रताप, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन। चांद, चांद किसने लिखी है? बद्री। चांद पत्रिका लिखी है चंडिका प्रसाद ने, चंडिका प्रसाद ने लिखी है। चांद पत्रिका लिखी है चंडिका प्रसाद। चांद पत्रिका लिखी है चंडी प्रसाद ने, चंडिका प्रसाद नहीं, सॉरी, चंडी प्रसाद ने लिखी है, नाम भूल गया, चंडी प्रसाद ने लिखी है। और माधुरी पत्रिका, माधुरी लिखी है दुलारीलाल भार्गव ने। और माधुरी पत्रिका लिखी है दुलारीलाल भार्गव ने लिखी है। ठीक है। सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद जी गुप्त। और मर्यादा कृष्णकांत मालवीय के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार से ये मतलब द्विवेदी युग, ये भारतीय युग की पत्रिकाएं हैं। और इतनी सरस्वती है, समालोचक है, सुदर्शन है, इंदु है, मर्यादा है, प्रताप है, चांद है और प्रभा है। तो ये सारी जो पत्रिकाएं हैं ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई, द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। छायावादी युग में, छायावादी युग में हंस पत्रिका प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका प्रकाशित हुई थी छायावादी युग में और ये लिखी थी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, प्रेमचंद जी ने लिखी थी। और इसके बाद में साहित्य संदेश, साहित्य संदेश पत्रिका लिखी है गुलाब राय ने। साहित्य संदेश पत्रिका लिखी है गुलाब राय ने। और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। और ये पत्रिकाएं छायावादी युग में लिखी गई। हंस पत्रिका, हंस, सरोज, साहित्य संदेश और कर्मवीर। तो हंस पत्रिका प्रेमचंद और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य संदेश गुलाब राय, गुलाब राय। ठीक है। अब इसके बाद में आता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में आती है हंस पत्रिका, उसमें भी है हंस पत्रिका जो छायावादोत्तर युग में प्रकाशित हुई। छायावादोत्तर युग में जो पत्रिका प्रकाशित होती है हंस, वो लिखी है राजेंद्र यादव ने। वो पत्रिका लिखी है राजेंद्र यादव ने लिखी है। और गंगा कमलेश्वर ने लिखी है। तो ये एक कुछ पत्रिकाएं भारतीय युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की और छायावादोत्तर युग की पत्रिकाएं हैं। तो हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाली पत्रिका का नाम क्या है? सरस्वती। ठीक है। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाली पत्रिका का नाम है सरस्वती। ठीक है। और सरस्वती का प्रकाशन काल है 1900 ईस्वी। सरस्वती का प्रकाशन काल था 1900 ईस्वी। और सरस्वती कब प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। किसने प्रकाशित की? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक। देखिए, खड़ी बोली हिंदी गद्य की सर्वप्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है? खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है परीक्षा गुरु। नहीं, खड़ी बोली गद्य की सबसे प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, कलकत्ते में स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, हिंदी गद्य का विकास हुआ है आदिकाल में, रीतिकाल में, भक्तिकाल में या आधुनिक काल में? तो हिंदी गद्य का विकास हुआ है आधुनिक काल में। हिंदी गद्य का विकास हुआ है आधुनिक काल में, हिंदी का विकास हुआ है। भारत में मतलब हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गद्य की खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उसको कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अष्टयाम की भाषा है।
कहते हैं अष्टयाम की भाषा कौन सी होती है? अष्टयाम की भाषा है ब्रज भाषा। भाषा योग वशिष्ठ के रत्नाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रत्नाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। लल्लू लाल अध्यापक में किस कॉलेज में नियुक्त थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। लल्लू लाल जो थे किस अध्यापक में नियुक्त थे? फोर्ट विलियम कॉलेज। लल्लू लाल अभी मैं बताया था ना कि लल्लू लाल जो थे हिंदी के प्रथम शिक्षक थे वहाँ पर, और सदर मिश्र, लल्लू लाल और सदर मिश्र जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे प्रथम शिक्षक थे। अच्छा, अब देखिएगा नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई? द्विवेद युग में हुई थी। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना द्विवेद युग में हुई। ठीक है। नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना की थी, नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने द्विवेदी युग में नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना की। मेरी असफलताएं रचना किसकी है? शुक्ल युग की। मेरी असफलताएं रचना है शुक्ल युग की। मेरी असफलताएं रचना है शुक्ल युग की। ठीक है। छायावादी काव्य का समय क्या है? 1919 से लेकर के 1938 तक। मतलब छायावादी युग की कालावधि, छायावादी युग की कालावधि है 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक, और कहीं कहीं पर 1922 से लेकर के 1938 तक लिखा हुआ है। 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक। ठीक। हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुष। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। और हिंदी के प्रथम नाटककार हैं, हिंदी के प्रथम नाटककार हैं गोपाल चंद गिरधर दास। हिंदी के प्रथम नाटककार हैं गोपाल चंद गिरधर दास। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? नाटक रचना का प्रारंभ जो है भारतीय युग की देन है। किस युग की देन है? नाटक रचना का प्रारंभ कैसे पूछा जा सकता है कि नाटक रचना का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो लिखेंगे नाटक रचना का प्रारंभ जो था भारतीय युग से हुआ। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक कौन है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक हैं। ठीक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी किस विधा की रचना है? नील देवी किस विधा की रचना है? लिखा है संस्मरण, नाटक, रेखा चित्र और आत्मकथा। तो नील देवी किस विधा की रचना है? लिखेंगे रेखा चित्र। नील देवी किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। नील देवी किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। आगे देखिएगा, छायावादी युग के नाटककार हैं। छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है। प्रसादोत्तर युग का काल का नाटक है लहरों के राजवंश, भारत जननी, करुणाज, जन्मेजय। कहते हैं जन्मेजय का नाग्य। प्रसाद क्या लिखा? प्रसादोत्तर काल का नाटक है लहरों के राजवंश, करुणालय, जन्मेजय, भारत जननी। तो उसमें लिखेंगे लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। हिंदी का प्रथम पौराणिक नाटक है। हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा। मतलब पुराणों से चला आ रहा है, मतलब बहुत पुराना है।
हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा। ठीक है। छायावाद की रचना है ध्रुव स्वामी। क्या लिखेंगे? छायावाद की रचना है ध्रुव स्वामी। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है मोहन राकेश को। क्या हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? मोहन राकेश को माना जाता है। और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी रचना है? लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित कौन सा एकांकी है? जो उसने लिखा है सीमा रेखा। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है। सीमा रेखा, सीमा रेखा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एकांकी है। मतलब कौन सी विधा है? सीमा रेखा एकांकी है। कौन सी विधा है? एकांकी है। और किसने लिखा है? इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अगे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अगे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अगे। अगे लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन से हैं? अगे लेखक, अगे हैं। और उसके बाद में मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। गबन के लेखक कौन हैं? गबन भीष्म सानी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या अगे? तो गबन के लेखक हैं प्रेमचंद। गबन मुनि की थी ना। गबन के लेखक हैं भीष्म सानी, गबन प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और अगे। तो गबन के लेखक हैं प्रेमचंद लेखक हैं। ठीक। लिखा है उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना क्या है? नील का निर्माण पे, बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही और पथ के साथी। तो उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये क्या है? ये है उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा ये है उपन्यास है। ठीक है। तो इस ये सब कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे पूछ सकते हैं अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा के लेखक कौन है? अनामदास का पोथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। भागवती उपन्यास आता है। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? भागवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है। भागवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? राहुल सांस्कृतायन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। क्या आएगा? पतितों के देश में आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। किस साहित्यकार की रचना है कहते हैं? तो पतितों के देश में लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी कहानी है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती की कहानी। और कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी। ठीक है। और हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। मतलब इंदुमती जो कहानी है उसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी की प्रथम कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी बताई हमने अभी? रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खान। ठीक है। वो कहानी कला की दृष्टि से कहानी है। और ये हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। देखिए लिखा है कहानी कौन सी थी? उसने कहा था
उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है कहानी। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी लिखी है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और इसमें लिखा गया कौन सी रचना कहानी है? हंस, उसने कहा था निर्मला और ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी तो शादी का नाटक है, निर्मला है, और हंस जो है पत्रिका है, प्रेमचंद ने लिखी है। तो क्या बचता है? उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी है, कहानी है, उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कहानी क्या है? कहानी है। किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी, ठीक है। आगे देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। भी बताया गोरा बादल की कथा, कहानी के गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल, ठीक है। अब देखिए पूस की रात, पूस की रात का कहानी के पूस की रात रचना के रचनाकार हैं कौन से रचनाकार हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है पूस की रात। क्या लिखा है? पूस की रात। पूस की रात जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। 163। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, ठीक है। साधना संग्रह के रचयिता कौन है? साधना संग्रह के रचयिता हैं राय कृष्णदास। संस्कृति चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। चिंतामणि एक निबंध है, ठीक है। और साधना संग्रह के रचयिता कौन है? राय कृष्णदास। साधना संग्रह के रचयिता हैं राय कृष्ण दास, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण हो गया अग्रवाल। तो राष्ट्र का स्वरूप गद्य कौन सी विधा की रचना है? नाटक है, संस्मरण है, निबंध है, आत्मकथा है, क्या है? क्या है ये? तो निबंध विधा के राष्ट्र का स्वरूप किस गद्य विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। मजदूरी और प्रेम गद्य की किस विधा की रचना है? मजदूरी और प्रेम निबंध विधा की रचना है। मजदूरी और प्रेम किसने लिखा है? प्रताप नारायण जी ने लिखा है। तो निबंध विधा की ये रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं धीरे धीरे करके हम आपको पढ़ा देंगे, और आप उनको साथ साथ में पढ़ते चलिएगा और लर्न भी करते चलिएगा, ठीक है। बाय, ओके।